हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, कुछ मेरी पारिवारिक कंडीशंस के कारण और कुछ दोस्तों के कारण, क्योंकि मैं कुछ दोस्तों के काम में बिजी रहा, इसलिए आज ये वीडियो बनाने का मौका मिला है। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले फ्राइडे को एक रेपिस्ट मिस्टर राम रहीम को अदालत ने दोषी पाया है और उस बेवकूफ़ इंसान के अनुयायी सड़कों पर उतर आए। उसके अनुयायी उसको पिताजी बोलते हैं। आजकल हमारे देश की विडंबना देखिए, हम अपने बाप को पिताजी नहीं बोलते हैं, परंतु ऐसे पाखंडी लोगों को हम पिताजी बोलते हैं। और इन जो ये इसके मिस्टर राम रहीम के जो समर्थक गुंडे, जी हाँ, मैं उनको गुंडे कहूँगा, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जो है, जो निष्ठा रखते हैं धर्म के प्रति, वो इस प्रकार का बवाल नहीं मचाते। तो ये गुंडों की श्रेणी में आते हैं मेरे नज़र में। चूँकि राम रहीम, मिस्टर राम रहीम जो है, मैं उसको बाबा नहीं कहूँगा, मिस्टर राम रहीम जो है, उसको किसी सरकार ने सज़ा नहीं सुनाई, उसको कोर्ट ने सज़ा दी है। तो क्या ये जो गुंडे लोग जो सड़कों पर उतरे, ये यह समझते हैं कि कोर्ट ने गलत न्याय दिया है, या माननीय न्यायाधीश की उस मिस्टर राम रहीम से कोई निजी दुश्मनी थी? कानून ने अपना काम किया है। हमारे देश में परंपरा है, जब तक कोई भी मान्य अदालत किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा देती, उसको दोषी नहीं माना जाता। हमने अपने न्याय अदालतों पर बहुत विश्वास है हम लोगों को, और उन्होंने बहुत निर्णय दिए हैं और उनका स्वागत किया है। तो इसका स्वागत क्यों नहीं किया गया? यानी कि अदालत के पास में कुछ ऐसे सबूत होंगे जिनके बेस पर इस मिस्टर राम रहीम को सज़ा जो है दी जा रही है। आज उसको सज़ा दी जाएगी, उसकी सज़ा डिक्लेयर की जाएगी कि उसको कितने समय की सज़ा दी जाती है। ये उपद्रवी लोग जो हैं, क्या इनको इस देश के कानून पर यकीन नहीं है? इनके पास अभी बहुत ऑप्शन थे ऊपरी अदालतों में जाने के लिए, अपील करने के लिए, परंतु उन्होंने वो ना करके एक गुंडागर्दी दिखाई है। यहाँ तक कि देश की राजधानी में भी गुंडागर्दी दिखाई गई है, जिसमें कि दिल्ली परिवहन निगम की लगभग 11 बसें फूंक दी गई। किस मानसिकता के लोग हैं? जिनसे हम पैदा हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते, हम ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। और मैं इन गुंडे नामक तत्वों से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी बहन बेटियों के साथ में जब बलात्कार होगा तो क्या वही बलात्कार मान्य होगा? किसी दूसरे के साथ में बलात्कार होगा तो क्या वो मान्य नहीं होगा कि बलात्कार हुआ है? कैसे अंधे लोग हैं ये? कोई बोलता है कि इस देश का नामो निशान मिटा देंगे। अरे भैया, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने यार कितने चले गए। ये देश है और रहेगा। मेरे देश की न्यायिक व्यवस्था ने इस मिस्टर राम रहीम को सजा दी है और मैं उसका स्वागत करता हूं। यदि किसी को आपत्ति है तो वह ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अपील कर सकता है, उसको पूरी छूट है। परंतु यदि आप गुंडागर्दी फैलाते हैं तो आपको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और जितना भी नुकसान इस दंगे के अंदर हुआ वो सारा राम रहीम के जो डेरे हैं उनको नीलाम करके वसूला जाना चाहिए। ये बाबा लोग, इन्होंने हिंदू धर्म की वाट लगा के रखी है।
और हम लोग इसलिए इनसे मिलते रहते हैं क्योंकि जब तक कोर्ट, हमारे देश की परंपरा है कि जब तक अदालतें, मान्य अदालतें किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा देती, उसको दोषी नहीं माना जाता। या हमारे देश में अब बलात्कार की परिभाषा भी अलग अलग होंगी। यदि रसूखदार व्यक्ति बलात्कार करता है तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, उसने बलात्कार नहीं किया है। गरीब व्यक्ति जिसने बलात्कार कर दिया वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यानी कि पैसे वाला बलात्कार नहीं करता है, गरीब आदमी बलात्कार करता है। जैसा कि 2012 का केस याद होगा, बहुत दुखद घटना थी। दिल्ली के अंदर वो घटना घटी थी, दिल्ली के पॉश इलाके में, दिल्ली की सड़कों पर, जो बहुत ही शर्मनाक थी। तो जो है वो रेप माना गया। वो व्यक्ति जिन्होंने किया वो रेपिस्ट माने गए, उनको सजाएं हुई। इस रेप केस में हमारे देश को हिला करके रख दिया और बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। तो क्या अगर गरीब व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता है तो वो रेपिस्ट है, परंतु रसूखदार पैसे वाला अगर इस प्रकार की हरकत करता है तो वो रेपिस्ट नहीं है? जबकि उस कैटेगरी में जो 2012 में हुआ था, उसमें देश के सभी जो ड्राइवर लोग हैं, जो गाड़ियों को चलाते हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया था कि ये जो चालक कैटेगरी है, जो ड्राइवर लोग हैं, ये होते ही ऐसे हैं। और उनके लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए तरह तरह के प्रतिबंध सरकारों ने लगा दिए। यानी कि सरकारों ने भी माना कि सब ड्राइवर रेपिस्ट होते हैं, परंतु ये एक राम रहीम, ये आसाराम बापू, इनको ना सरकार मानने के लिए तैयार है, रेपिस्ट ना इस देश की जनता। तो क्या यह अंतर नहीं है कि भाई पैसे वाला, रसूख वाला रेप करे तो कोई बात नहीं, गरीब कर दे तो साले को फांसी टांग दो? ऐसा क्यों है? यह अंतर्विरोध क्यों है? जबकि 2012 में मैंने एक आरटीआई दिल्ली के अंदर लगाई थी पुलिस को, उसमें मात्र 300 कुछ रेप केस हुए, मात्र उसमें 2 ड्राइवर रेप केस उनके ऊपर दर्ज हुए। और सबसे ज्यादा कैटेगरी में जो आए थे वो सगे संबंधी रेपिस्ट करने वाले थे, उनके परिवार के लोग रेपिस्ट थे, परंतु उनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती। उसके बाद उद्योगपति और जो सहकर्मी या जानने वाले वो थे, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है। परंतु लाइसेंस बनाने के लिए इस देश में ड्राइवरों की पुलिस वेरिफिकेशन होती है, एक उद्योगपति की वेरिफिकेशन नहीं होती है जब वो एक उद्योग लगाता है। यानी कि ये स्पष्ट है कि हम लोग एक घटिया मानसिकता के लोग हैं जो रेप की भी कैटेगरी करते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है इन बेवकूफ लोगों से कि भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। रेपिस्ट को रेपिस्ट कहिए, भगवान मत बनाइए उसको। या आप उसे रेपिस्ट, ये जो दंगाई हैं, उस दिन मानेंगे जिस दिन इनकी बेटियों के साथ, इनकी बहनों के साथ में रेप करेगा कोई, तो वो रेप होगा। दूसरे की बहू बेटी के साथ में ऐसा किया जाएगा तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। कमाल है, साले जाहिल लोग। तुम लोग जो है ना सुधर नहीं सकते, और एक दिन आएगा तुम्हारी बेटियों को ये रसूखदार लोग निकाल निकाल कर रेप करेंगे। उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि रेप क्या चीज होती है और एक महिला को कैसे गुजरना पड़ता है उस रेप केस के अंदर, उसको क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती हैं एक कोर्ट के अंदर, क्या क्या उसको झेलना पड़ता है समाज के सामने। और दोषी हम उस
रेपिस्ट को नहीं ठहराते हैं, उस औरत को ठहराने की कोशिश करते हैं, उस लड़की को ठहराने की कोशिश करते हैं कि गलत लड़की थी, क्यों ये रात को घूम रही थी, क्यों ये कहीं जा रही थी, कैसे ये चली गई, इसके साथ में आदमी क्यों नहीं था, इसके साथ में कोई पुरुष क्यों नहीं था। क्यों भाई, मर्दों ने ठेका उठा लिया है क्या, या ऐसे गुंडों ने? ये जितने भी लोग जो पंचकुला में जो दंगई थे, क्या कभी आपने अपने माँ बाप से पूछा, माँ तुझे क्या तकलीफ है, पिताजी तुम्हें क्या तकलीफ है? और साले चल देते हैं भड़वे उस बाबा जी के पैर दबाने के लिए, माँ बाप के नहीं, जो आपको इस दुनिया में लेकर के आए हैं। वो आपके पिताजी नहीं रहते, ऐसे रेपिस्ट आपके पिताजी बन जाते हैं। हम उनको, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम उनको लाचार छोड़ देते हैं, हम उनको खाने तक नहीं पूछते। अगर एक किसी औरत की सास अगर ये बोल दे बेटा मेरे को एक कप चाय दे दे, तो औरतें बोल देती हैं ये बुढ़िया मरती भी नहीं है, इसने जन्म दुखी कर रखा। परंतु इस ऐसे बाबाओं के पास में जाकर के पैसे भी देती हैं और उसकी टांग भी दबाती हैं, उसके लिए खाना भी बनाती हैं। और ऐसे ही हरामखोर पुरुष हैं जो ऐसे बाबाओं को पैसे देते हैं और उसकी टांग भी दबाते हैं, अपने बच्चों को उसको हैंडओवर कर देते हैं। और अपने बाप और अपने माँ को पूछते नहीं है जिन्होंने जन्म दिया कि वो किस हालत में है, उनको दुत्कार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर बाप बीमार हो जाए, इनके पास में, हरामखोरों के पास में इतना टाइम नहीं होता कि अपने माँ बाप को किसी डॉक्टर तक ले जा सके। तब ना इनके पास में पैसा होता है, ना इनके पास में समय होता है। परंतु ऐसे बाबाओं के लिए इनके पास में पैसा भी होता है, इनके पास में समय भी होता है, और इनको अपना बाप बना लेते हैं, पिताजी बताते हैं। वो पिताजी नहीं हो सकता, वो पिताजी समान हो सकता है, पिताजी नहीं। पिताजी एक ही होता है, पिता एक ही होता है, बाकी उसके समान होते हैं। अगर तुम लोग उसको पिताजी बोलते हो कि ये हमारा पिताजी है, तो इसका मतलब है आप अपनी मां का रेप करा रहे हो। अगर ये भगवान है तो ये जेल की काल कोठरी उसके लिए खुल जानी चाहिए थी। क्यों नहीं ताले टूट गए? क्यों नहीं जज महोदय का दिमाग पलट सका ये मिस्टर राम रहीम? अगर ये भगवान है तो आज मिस्टर राम रहीम को उसकी सज़ा सुनाई जाएगी। आशा है जज साहब इनको कठोर तक दंड दें, ये मेरा निवेदन है। दोस्तों, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें अपनी न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। चूँकि सरकार, कोई भी सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, सपा आए, बसपा आए, अकाली आए, कोई भी आए, दुर्मुख आए, अन्ना दुर्मुख आए, कोई भी आए, बीजेडी आए, बीआरडी आए, कोई भी आए, ये सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। कम से कम हमारी एक न्यायिक संस्था तो ऐसी हैं कि जिनसे हमें उम्मीद रहती है कि वो हमें न्याय देंगी और हमें अपने जो जज महोदय हैं, हमें उन पर यकीन रखना चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर के न्याय करते हैं। भले वो रिटायरमेंट के बाद कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, परंतु वो अपने जो एविडेंस होते हैं उनके आधार पर निर्णय देते हैं। आशा है आप लोग समझेंगे और इस मिस्टर राम रहीम के सजा होने पर किसी तरह का दंगा नहीं करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। दोस्तों, आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद।